प्रमोशन का रास्ता अगली खबर है और ये खबर बड़ी है। बड़ी खबर इसलिए है कि 15,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को प्रमोशन मिलने वाला। राज्य सरकार ने इसको गजट में तैयारी कर लिया और गजट नोटिफिकेशन जारी भी किया है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा नंबर 72 में इसका संशोधन किया गया। बिना प्रमोशन रिटायर हुए 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी गृह विभाग के संशोधन राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ है। हेड कांस्टेबल के 8,250 रिक्त पद है, एएसआई के 5,175 रिक्त पद है, एसआई के 1,335 रिक्त पद है और इंस्पेक्टर के 800 रिक्त पद पर ये विचार हुआ है कि इनको प्रभार दे दिया जाए। अब ये सरकार कैसा प्रमोशन करेगी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार करके बैठे, कई ऐसे अधिकारी है जो बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए। यानी यदि वो सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुए थे और उनको टीआई बनना था, लेकिन तय समय पर प्रमोशन नहीं हुआ, लिहाजा सब इंस्पेक्टर से ही उनका रिटायरमेंट हो गया। या टीआई में जो है वो चाह रहे थे कि उम्र के अंतिम पड़ाव तक डीएसपी बन जाए, नहीं बन पाए। पर अब खबर जो आ रही है उससे एक राहत भरी बात यह है कि सैलरी वेतन भत्ते भले ना बढ़े, पर प्रमोशन का जो तमगा है वो मिल जाएगा और जांच रिपोर्ट जो प्रभावित हो रही है मध्य प्रदेश में, उसका रास्ता निकल आएगा। तो कैसे होगा, ये क्या है इसका पूरा, जिस तरह से सरकार ने अपनी योजना तैयार की है, समझते हैं। शोएब के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता शोएब जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शोएब, क्या कहेंगे? एक बड़ी खबर है इस वक्त मध्य प्रदेश से और प्रमोशन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो नौकरी में आते ही उम्मीद करते कि रिटायरमेंट होते होते तक बड़े अधिकारी कम से कम कहला जाए। तो क्या अब इस रास्ते के बाद दिखाई देगा ये सब होते हुए? शोएब, चलिए, तो हम आज बात कर रहे हैं कि करीब 5,175 रिक्त पद है मध्य प्रदेश में। एसआई के 1,335 रिक्त पद है, इंस्पेक्टर के 800 रिक्त पद है। इनमें प्रभार देने की बात कही जा रही। प्रभार ऐसे अधिकारियों को दिया जाएगा जो प्रमोशन का समय तो पूरा कर चुके हैं, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। अब सरकार एक रास्ता निकाली 72 पैरा के तहत, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके तहत। चलिए हम बात करते हैं। शोएब, कैसे होगा प्रमोशन और प्रमोशन मिलने के बाद क्या उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी जो रिटायरमेंट के नजदीक होंगे, लेकिन चाह रहे होंगे कि तमगा तो कम से कम मिल जाए? बिल्कुल मनोज जी, लंबे समय से पुलिस विभाग में प्रमोशन का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। लेकिन देखिए, राज्य सरकार ने एक नया रास्ता यहाँ पर निकाला है। जिस तरह से गृह विभाग के द्वारा पुलिस रेगुलेशन जो पारा 72 है उसमें संशोधन किया गया है। जिस तरह से लगातार देखने को मिलता है कि कई थानों में जो जांच हैं वो प्रभावित होती हैं और जो जांच अधिकारी हैं उनकी काफी कमी है। जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि 15,000 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन उनको बिना वेतन के ही प्रमोशन ये दिया जाएगा। जिस तरह से अगर बात किया तो अधिकारियों के पास इसका पूरा पावर रहेगा और जिस तरह से जो एसआई हैं तो उनको कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर का प्रभार दिया जा सकेगा, या इंस्पेक्टर है तो उनको डीएसपी रैंक की या सीएसपी रैंक का प्रभार दिया जा सकता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि तत्काल अगर आवश्यकता है और इस तरह से जो रिक्त पद खाली हैं तो उनकी जो पूर्ति इस तरह से की जा सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से इंस्पेक्टर की बात किया तो करीब 800 ऐसे पद हैं, या एसआई की बात किया तो 15,000 ऐसे पद हैं। तो जो आरक्षक हैं तो इस तरह के करीब 15,000 ऐसे पद हैं जिनको भरने की अब सरकार यहाँ पर बात कर रही है। जी, चलिए, मेरे साथ त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। सर, लंबे समय से इंतजार रहा है पुलिस विभाग में। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो आते तो है, जैसे जो सब इंस्पेक्टर बनता है वो चाहता है टीआई बन जाए, जो टीआई है वो चाहता है डीएसपी बन जाए, लेकिन मामला कोर्ट में गया प्रमोशन का और मामला अटक गया। अब ऐसी तैयारियां हैं कि रिक्त पद भरे जाएंगे, इसमें एक संशोधन भी किया गया। क्या आपको लगता है आसान होगा? देखिए, ये तो आधा समस्या का हल है। जी जी। आदमी प्रमोट होता है तो पहले दिन तो उसको अच्छा लगता है कि हम प्रमोट हो गए, लेकिन जब महीना खत्म होता है देख रहा तनख्वाह तो वही की वही है, आगे बढ़ने का है नहीं जी। तो कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि अरे जवाबदारी बढ़ गई और कुछ उसका कंपनसेशन मतलब पे है या पेंशन में फायदा तो मिलेगा नहीं। तो शुरू में तो लोगों को खुशी रहेगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद इसका समस्या का हल ये परमानेंट नहीं हो सकता। आदमी को पद के अनुसार उसका वेतन भी देना चाहिए। ये मतलब वेतन का सेक्रीफाइस करके पदोन्नति दिए जाना, मतलब आधा काम तो सरकार का चल जाएगा, लेकिन मनोबल पे थोड़ा सा विपरीत असर पड़ेगा।
लेकिन सर मनोबल बढ़ भी जाएगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनका 6-8 महीने प्रमोशन में इंतजार होगा और वो इंस्पेक्टर से रिटायर हो जाएंगे, तो कम से कम रिटायरमेंट होने के बाद डीएसपी तो कहलाएंगे। नहीं, मैंने वही कहा ना जी कुछ खुशी होगी लोगों की थोड़े दिनों की, लेकिन ये है कि जब जवाबदारी के साथ पे नहीं पड़ती तो पेंशन तो लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होता ना। रिटायर्ड डिप्टी तो रहेंगे लेकिन पेंशन तो इंस्पेक्टर की मिलेगी। आदमी चाहता है कि भाई हम जितना काम करें उसकी पेंशन उसकी तरह से पे मिले। टेम्परेरी तो थोड़े दिनों तो खुश होंगे लोग। जी जी, मतलब लेकिन कहीं खुशी होगी कहीं गम होगा। कहीं खुशी होगी कहीं गम होगा। नहीं, गम तो नहीं होगा, मतलब खुशी होगी थोड़े दिनों की, उसके बाद ही लगेगा कि अरे यार ये तो जवाबदारी ज्यादा हो गई और कोई फायदा तो हुआ नहीं, पेंशन नहीं बढ़ी। मैं सर तकनीकी रूप से आपसे समझना चाह रहा था, मान लीजिए ऐसा प्रमोशन देते हैं जिसकी तैयारी सरकार ने कर ली है, तो क्या वो जांच पूरी कर पाएंगे? जैसे जो जांच है, मान लीजिए अजाक की जो जांच है वो डीएसपी स्तर के अधिकारी करते हैं, तो क्या ये रास्ता तो कम से कम आसान हो जाएगा सरकार के लिए? नहीं, ये तो हो ही जाएगा, सरकारी काम में तो आसानी रहेगी, ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी, है कि नहीं? लेकिन अगर वेतन का भी व्यवस्था हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। कुछ नहीं करते तो कम से कम स्पेशल अलाउंस कर देते इन लोगों के लिए, उसको वेतन न मान के कुछ ऑनरेरियम कर देते। ऑनरेरी डिप्टी एसपी जैसे ऑनरेरी आर्मी में बनते, ऑनरेरी कैप्टन साहब वैसे ऑनरेरी बनेंगे। ये ठीक है, अभी फिलहाल सरकार का काम चलने के लिए ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, तकनीकी रूप से आपसे समझना चाह रहा था। सोहेब आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में एक रास्ता साफ हो गया है कि अब जो लोग 15,000 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो प्रमोशन का रास्ता देख रहे थे, उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन प्रमोशन मिलेगा, भत्ते नहीं मिलेंगे। और जब भत्ते वेतन नहीं मिलेंगे तो जैसा डीजी बता रहे थे, पूर्व डीजी त्रिपाठी साहब, कि फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा।